क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत हो जाएगी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के एक जादूगर, जिनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है, जो राजस्थान के बैक टू बैक कई बार मुख्यमंत्री रह चुके और अभी भी मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी समय बगावत हो सकती है। एक दूसरी खबर है, सोचिए, आरएलडी ने कहा है। कहाँ टीवी अखबार वाले खबर चला रहे थे कि जयंत चौधरी आरएलडी में जाएंगे। आरएलडी के एक नेता ने कहा है कि बीजेपी के आधा दर्जन से ज़्यादा सांसद और 50 से ज़्यादा विधायक उनके टच में हैं और वो चाहते हैं कि अगर पार्टी हमारे लिए टिकट का व्यवस्था करा दे, अगर उनको अगर 60 टिकट मिले विधायक का और कम से कम 10 मिले सांसदी का, तो हो सकता है कि 6 के 6 सीटिंग सांसद आरएलडी जयंत चौधरी का हाथ थाम सकते हैं। वहीं सीएजी के जो रिपोर्ट है वो बैक टू बैक संसद में रखा जा रहा है, जिससे लगातार आयुष्मान हो या सड़क निर्माण, सबसे बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि ये सरकार के दिन खराब हो रहे हैं? टीवी सर्वे जैसे ही ट्विटर पर अपना कोई पोल शुरू करते हैं मोदी जी को लेकर, मोदी जी का आंकड़ा गिन चुनकर दम लगाकर 30% से आगे बढ़ता ही नहीं है और लगभग 65% उनके खिलाफ में लोग आते हैं। उनके जो आईटी सेल के हेड हैं मालवीय, उनका ग्राफ भी नीचे जा रहा है और कांग्रेस की आईटी सेल की जो हेड है सुप्रिया सिन्हा, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। राहुल गांधी और मोदी के वीडियो का व्यूज भी, राहुल गांधी का व्यूज ऊपर जा रहा है। और वहीं सोचिए, कई टेलीविज़न चैनल और अखबार भी अब मुंह मोड़ने लगा है और एक तरफ ट्विटर पर ट्रेंड जो चल रहा है कि तमाम रवीश हो या अभिसार हो, साक्षी हो या फिर अजीत अंजुम हो, पुनप्रसून हो, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके समर्थन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो क्या समझा जाए कि क्या बीजेपी के दिन गिने चुने रह गए हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कही है। मजे हुए नेता हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं और उनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है। वैसे अशोक गहलोत राजनीति में आने से पहले जादू का खेल दिखाते थे, पिछड़े समाज से हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बगावत हो सकती है। उनका कद राजनीति में घटा है, उनकी पार्टी में ही लोग नाराज हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो, इनसे उनका 36 का आंकड़ा है। सोचिए वो दौर, अरुण जेटली अब नहीं रहे, सुषमा स्वराज अब नहीं रही, अनंत कुमार नहीं रहे, मुंडे नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ मुंडे के परिवार को भी अब किनारे किया जा रहा है। वहीं सोचिए, शरद पवार और उनके भतीजे के बीच भी बैठक हुई है। नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, अकाली दल ने साथ छोड़ दिया है। तो क्या नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? सवाल है कि आप कब तक चाबुक के डर से और बागडोर को थामे रखेंगे। तो क्या मोदी, एक तो पांचजन्य में आरएसएस का लेख आ गया था कर्नाटक हारने के बाद कि मोदी का चेहरा और मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पर कब तक राजनीति चलेगा, कुछ नया करना होगा। तो अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बगावत हो सकती है। ठीक इसी तरह के हालात मनमोहन सिंह के खिलाफ यूपीए 2 में हो गए थे। याद कीजिए 2013 का समय, जब अन्ना का आंदोलन शुरू हो गया था और कांग्रेस के नेता या तो निकाले जा रहे थे या बीजेपी का हाथ पकड़ रहे थे। तो क्या वही हालत हो गई है? आईटी सेल नीचे जा रहा है, उनका व्यूज नीचे जा रहा है, लोकप्रियता नीचे जा रही है, उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं और टीवी अखबार का भी ग्राफ निकल गया है। ये देखिए, इंडिया टीवी का स्क्रीनशॉट है। जैसे ही रजत शर्मा ने एक सवाल पूछा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के बाद मोदी मजबूत हुए हैं, फिर से आ जाएंगे, लोगों ने 65% ने कहा नहीं। रूबिका लियाकत ने जब पोल किया, उसमें भी लोगों ने 65% कहा कि नहीं। तो 30 से 35% का ग्राफ जाते जाते मोदी हाँफने लगे हैं। यही नहीं, लोग बगावत भी करने लगे हैं। मणिपुर के 2 सांसद जो उनके गठबंधन में हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें बोलने नहीं दिया गया और वो तमाम टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं। कुकी समुदाय के 10 विधायक भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये भी एक बड़ा संकेत है। वहीं दूसरी तरफ सोचिए किस तरह से सीएजी की रिपोर्ट पिछले 8 सालों से नहीं आ रही थी, उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। लगातार पिछले कुछ दिनों से, चाहे आयुष्मान कार्ड को लेकर हो,
तमाम सीएजी की रिपोर्ट सामने आने लगी। इसका मतलब है कि क्या बीजेपी की डोर जो है वो ढीली हो रही है, उनके हाथ से अब मामला निकलता जा रहा है। ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। तो क्या ये वो दौर आ गया है? 10 साल काफ़ी होता है इस देश में किसी प्रधानमंत्री का करिश्मा टूटने के लिए। और क्या महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और तुष्टीकरण, सवर्णों के तुष्टीकरण ने बीजेपी से मोह भंग कर दिया है? खासकर मुसलमान पहले ही मुसलमान तो थे ही नहीं खेल में, दलित नाराज हो चुके हैं पूरी तरह से। पिछड़ा सबसे ज़्यादा मोदी जी का साथ छोड़ रहा है। अगर जिस तरह से सवर्ण समाज का तुष्टीकरण हो रहा है, जाति जनगणना पर पीछे है पार्टी। योगी ने कह दिया कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, मायावती मांग कर रही हैं, अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना शुरू करा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हरी झंडी लगा दी है। इसका मतलब है कि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहा है। बगैर ओबीसी के इस देश में सरकार नहीं बन सकती है। किसान, कट्टर हिंदू, जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर, ये सब उनसे नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हैं। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए, तमाम मतभेदों को भूलकर 26 पार्टियां जिस तरह से एकजुट हुई है, प्रधानमंत्री मोदी का नीचे ग्राफ जा रहा है। आपको क्या लगता है 2024 में वो अपने आप को बचा पाएंगे या निपट जाएंगे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।